गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी माता जी की स्थापना की, कि माता जी की स्थापना कैसे करी जाती है और उसमें क्या क्या तैयारियां करी जाती हैं। ये तो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको, अगर आप विशिष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम है जो नहीं हो रहे हैं, जिनको नहीं कर पाते, आजकल बच्चों के लिए जॉब की प्रॉब्लम है, आजकल बच्चों के लिए शादियों की प्रॉब्लम है, आजकल घर में कलेश बहुत है, लोग तरह तरह की संकटों से परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसमें सब तरह के संकट आ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 9 दिन आप माता जी की आराधना करें। और माता जी की आराधना करने में देखिए क्या होता है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो आप अलग अलग देवता चुन लेते हैं। कोई किसी देवता की पूजा करता है, कोई किसी देवता की पूजा करता है। हम जो बात करेंगे कि अगर जैसे महिलाओं को ऐसा भी बोला जाता है, मतलब मैंने जो पढ़ा है और मुझे जितना ज्ञान है उस आधार पे अगर हम सप्तशती की बात करें तो सप्तशती जो है बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल चीज़ है। वो जो उनकी शक्ति की आराधना हर कोई नहीं कर सकता। शक्ति की आराधना का जो भगवान की तरफ से आदेश है वो पुरुषों को है। और पुरुष भी कैसे, सुबह 5 बजे उठें, नहाएं और सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनें, गीले वस्त्रों में माँ की आराधना करें तो उसका फल मिलता है। और वही फल विशेष होता है। उसमें खान पीन का बहुत ध्यान, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। उसके बाद कुछ लोग, महिलाएं भी करना पसंद करती हैं, तो वो फिर उनके आधार पर, उनको जिसने जो बताया हो वो उनके आधार पर, उस पर मैं कोई विशेष बात नहीं करूँगी, टिप्पणी नहीं करूँगी। हाँ, बाकी अगर वाकई में आप कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं तो जो गायत्री है, गायत्री इतना पावरफुल चीज़ है कि अगर आप गायत्री की आराधना करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी एनर्जी स्वयं के अंदर मिलेगी कि उस एनर्जी का आप बयान नहीं कर सकते। आपको देख के लोग कह जाएंगे कि नहीं यार, बहुत पावर है इसके अंदर। तो अगर किसी तरह की भी आपको सिद्धि पाना है तो 9 दिन के लिए आप गायत्री अनुष्ठान करें, 9वें दिन हवन करें। हवन करने से क्या होता है, जो त्रुटियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आपकी जो पूजा है वो सार्थक होती है। तो आप 9 दिन माता गायत्री की पूजा करें और गायत्री के अनुष्ठान करें। गायत्री के अनुष्ठान में मालाओं का विशेष महत्व होता है। आपके पास समय है, आपके पास टाइम है और उसके बाद आप में एनर्जी है तो आप 9 दिन तक डेली 108 माला करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है तो 51 माला करें। और उससे भी कम है तो आप 27 माला का विधान रखें। 27 माला प्रतिदिन करें 9 दिन तक। और 9वें या 10वें दिन आप हवन करवाएं। हवन करवाने से और आप माता जी के सामने अपना संकल्प रखें कि माँ भाई, मुझे ये संकट है, मेरा संकट ये काटिए, ये परेशानी है ये काटिए। इस तरह से अगर आप गायत्री की आराधना करते हैं, गायत्री को मानते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। वैसे तो सारे ही देवता हैं कि जिन भी देवता की पूजा करना चाहें उनके लिए एक नियम लेना पड़ेगा। और एक नियम में एक समय पर, जैसे कि माता जी के 1000 नाम हैं वो बोल सकते हैं। उसके अलावा माता जी के 32 नाम हैं वो बोल सकते हैं। उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं। उसके बाद 9 दिन तक 9 दिन में पूरी रामायण जी ख़त्म कर सकते हैं। उसमें हनुमान जी की चालीसा जो है वो कर सकते हैं। तो ये सब एक संख्या में होना चाहिए और एक विषम संख्या में होना चाहिए और प्रतिदिन होना चाहिए। उसके लिए आपको आसन और एक जो नारियल रहता है उसमें पैसे और फूल रख के अपना पैसे फूल रख के अपनी जो बात है वो कह के उसको वहाँ स्थापित करना चाहिए माता जी के सामने और उसको बोलना चाहिए। उसको बोल के फिर जो आप नियम ले रहे हैं उसको 9 दिन तक निभाएं। इस टाइप से करने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आप सफलता पाएंगे। जय श्री कृष्णा।